हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछली वीडियो तक मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा समझा दिया था, जिसमें 4-5 आइसोमेरिज्म हमने किया था और टॉटोमेरिज्म तक हो गया था पूरा। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। अब स्ट्रक्चरल के बाद जो दूसरा आइसोमेरिज्म है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया था, जिनमें कनेक्टिविटी सेम होगी, बस अरेंजमेंट्स का डिफरेंस होगा एक एटम के अराउंड में। स्ट्रक्चरल में क्या था, अगर कनेक्टिविटी चेंज हो जाएगी तो स्ट्रक्चरल होगा, कनेक्टिविटी सेम रहेगी, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यहाँ से शुरू होगा और पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर मैं कुछ केसेस बताऊंगा जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, और क्वेश्चंस भी ऐसे ही आता है। 4 ऑप्शंस दे देंगे, पूछेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज़ पॉसिबल, तो उनमें से आपको देखना होता है। तो वही सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले होता क्या है वो देखो। देयर इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स अराउंड अ सिंगल एटम बट कनेक्टिविटी इज सेम। ये डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की थी। मतलब अगर कनेक्टिविटी तो सेम रहेगी लेकिन अरेंजमेंट्स का डिफरेंस आ जाएगा। और अरेंजमेंट मैंने बताया था, वेज वाली पोजीशन से अगर डैश वाली पोजीशन पर जा रहा है तो अरेंजमेंट चेंज हो गया, लेकिन कनेक्टिविटी उस एटम से सेम रहेगी। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि किन किन कंपाउंड्स के अंदर या कौन कौन से वो सिचुएशंस होंगी जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो वो यहाँ पर मैंने 3 कंडीशन लिखी हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, मतलब रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम क्या, उसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। मतलब अगर जिस पोजीशन में वो है तो उसी पोजीशन में वो रहेगा। रेस्ट्रिक्टेड क्या मतलब होता है कि जिस पोजीशन में तुम हो उसी पोजीशन में रहोगे, तुम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम। सेट ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम का सेट होगा वो। जो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होगा वो 2 एटम का सेट होगा। और 3 केसेस हैं रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम में, डबल बॉन्ड, रिंग और रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो डबल बॉन्ड जैसे मैं ये बनाता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी 2 वैलेंसी फ्री है। अब अच्छा ये देखो, जैसे सपोज़ ये मैंने ले लिया, यहाँ पर कार्बन एटम है ऐसे करके। ठीक है, ये है। ठीक है, ऐसे करके ये 2 यूनिट्स है कार्बन की, इधर इधर, और इधर भी 2 यूनिट्स हैं। ठीक है, और यहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब जब आप रोटेशन पॉसिबल करवाएंगे, मतलब एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इनके बीच में 2 बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एक कार्बन को रोक के दूसरे को अगर आप रोटेट करते हैं तो वो रोटेट हो जाता है। लेकिन डबल बॉन्ड के आने से अगर आप एक कार्बन को रोक के दूसरे को रोटेट करोगे तो वो वहीं पर रुक जाएगा और फ्लिप पीछे को होगा। मतलब ऐसे अगर ऐसे आपने घुमाया तो वो दोबारा पीछे को आएगा। मतलब रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होगा और इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अराउंड होगा, क्योंकि एक बॉन्ड मैंने बीच में लगा दिया और यहाँ पर जाके मैंने दूसरे कार्बन के बॉन्ड्स लगा दिए। तो अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं ऐसे करके और फिर यहाँ जाके कार्बन है, अब तुम इसको घुमाओ, अब तुम घुमाओगे तो वो ऐसे हो जाएंगे और फिर पीछे को आ जाएंगे, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। एक ही चीज़ हो सकती है बस, टूटना, घूमेगा कभी नहीं। और टूट गया तो सिस्टम ही ब्रेक हो जाएगा, तो वो सिस्टम नहीं कहलाएगा। अगर आपने इसको ज़्यादा तेज़ी से घुमाया तो ये क्या होगा, एक ही सिचुएशन हो सकती है, सिर्फ ब्रेक होना। तो क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड या के अराउंड जब बॉन्ड आप रोटेशन करोगे, 2 कार्बन्स को, एक कार्बन को रोक के दूसरे को रोटेट करोगे तो वहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा अगर ज़्यादा ज़ोर लगाओगे तो। लेकिन रोटेशन कभी भी फ्री नहीं होगा। सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अराउंड ऐसा होता है कि जैसे सिंगल ये कार्बन है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप तो इसको कितना ही रोटेट कर सकते हो, इसको मैंने रोका, इसको रोटेट करते रहो, बस ऐसे करके रोटेट करोगे तो वो रोटेट होता रहेगा। लेकिन डबल बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। तो ये एक सिस्टम हो गया जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। दूसरा सिस्टम जो है वो है रिंग। रिंग के अराउंड कैसे, अब अगर आप सोचो ये रिंग है, डबल बॉन्ड की नहीं, सिंगल बॉन्ड की रिंग। ठीक है, अगर आप इस कार्बन को रोक कर इस कार्बन को घुमाओगे तो सोचो क्या होगा। इसको रोका और इसको घुमाना चालू करा, जैसे घुमाओगे इसी पूरी रिंग घूम जाएगी। मतलब
ट्विस्ट हो जाएगी, घूमेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से तो कार्बन रुका हुआ है ना, तो बिल्कुल ट्विस्ट हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। फिर एक ही काम होगा, ब्रेक होना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो समझ में आया रिंग में कैसे रेस्ट्रिक्टेड कोई भी दो एटम्स का, ये जो यहाँ पर लिखिए ना क्राइटेरिया, सेट ऑफ टू एटम्स, दो एटम का सेट होगा रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम। समझ में आया। रिंग में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा दो एटम्स के, दो एटम्स ये भी नहीं हो सकते, ये दो भी हो सकते हैं। तब एक तो ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, या फिर ये और ये, कोई से भी दो सिस्टम। ये ज़रूरी नहीं है कि पास वाले कार्बन, दूर वाले भी हो सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम हो गया। अब उसके बाद तीसरा जो आता है वो रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जब दो बल्की एटम्स होते हैं, जैसे दो रिंग अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, इससे मैंने एक और रिंग जोड़ दिया, ठीक है, तो ये कार्बन कितने बना रहा है, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर सपोज़ मैं एक CH3 ग्रुप, यहाँ पर CH3 ग्रुप, ठीक है, तो ये इतने बल्की ग्रुप हैं, या फिर इनसे भी कोई बड़ा ग्रुप होगा जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। जब तुम इनको घुमाने की कोशिश करोगे ना, तो ये ग्रुप ना एक दूसरे से अड़ जाएंगे, मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जो ये बॉन्ड्स हैं दोनों, अगर आप इनको घुमाओगे ऐसे करके, आपने घुमाया तो ये एक दूसरे टकरा जाएंगे और बॉन्ड यहाँ पर ही ब्रेक हो जाएगा। ये सिस्टम रोटेट ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप्स हैं। तो रेस्ट्रिक्शन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वो यही होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर दो बल्की ग्रुप्स के पास में जो हिंड्रेंस होता है घूमने का वगैरह, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो पहला क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, इसको मैं GI बोलूँगा अब, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI। उसके लिए पहली है रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम देखना होगा। उसके बाद बोथ टर्मिनल्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम मस्ट हैव टू डिफरेंट यूनिट्स, मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम आपने चूज़ किया है वो डबल बॉन्ड हो, वो रिंग हो एक, या फिर रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस हो, वो दो एटम्स के जो यूनिट्स हैं वो इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए। इंडिविजुअली का मतलब जैसे दो कार्बन है, मैं डबल बॉन्ड का सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ पर A यूनिट है और यहाँ पर B, यहाँ पर C नहीं लेते हैं, D ले रहा हूँ, D और E, ठीक है। अब A और B एक एटम के अराउंड जो उसकी दो यूनिट्स हैं ये दोनों अलग होनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम हुई तो ये GI शो नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर A, यहाँ पर B है, यहाँ D, यहाँ पर E। अब क्राइटेरिया ये शो कर रहा है लेकिन ये शो नहीं कर रहा, बिकॉज इसके अराउंड जो दो यूनिट्स हैं वो दोनों सेम हैं, यहाँ पर डिफरेंट है। तो लिखा है बोथ टर्मिनल्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, मतलब दोनों टर्मिनल रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के मस्ट हैव टू डिफरेंट यूनिट्स। यहाँ पर एक वर्ड और आएगा इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग, इस कार्बन के अलग अलग यूनिट्स होने चाहिए, इस कार्बन की अलग अलग यूनिट्स होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि इसकी A है इसकी B है, तो इसकी ये वाली A आ जाए, इसकी ये वाली B आ जाए, ये बिल्कुल शो करेगा। बस एक कार्बन की दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, क्या चाहे अगर इसकी दो यूनिट्स वो भी इसकी हो, मतलब AB यहाँ पर है AB यहाँ पर भी हो, तो कोई बात नहीं, वो सिस्टम भी शो करेगा। बस एक कार्बन की दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरी जो क्राइटेरिया आती है वो है एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। अब एरियल डिस्टेंस क्या डिफरेंट होगा, वो यहाँ पर देखो, जैसे कार्बन ये है, ठीक है, एक यूनिट लो A, यहाँ पर B, ये C, यहाँ पर D, ठीक है। अब इसको ही मैं चेंज कर देता हूँ। अब कार्बन की कनेक्टिविटी सेम होगी, अगर कार्बन तुम यहाँ से C हटाकर, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हो और B को यहाँ पहुँचा देते हो, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हो जाएगा, क्योंकि इस उसकी जो कनेक्टिविटी है वो इस कार्बन से हटकर इस वाले कार्बन पर पहुँच गई, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म करना है तो इसी कार्बन पर दोनों यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा, ये ऊपर की साइड तो नीचे की साइड हो जाएगी, से ऐसे। लेकिन इन दोनों को सेम रखना, क्योंकि अगर आपने ये दोनों भी चेंज कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे अगर आपने ये करा, कार्बन कार्बन A B, सॉरी B यहाँ पर, A यहाँ पर, और C यहाँ कर दिया, D यहाँ कर दिया, तो वही तो कंपाउंड है। AC दोनों एक साइड है, BD दोनों एक साइड है, तो कंपाउंड तो वही रहा, बस आपने थोड़ा चेंज कर दिया उसको। इसको ऐसे है ये, मैं इसको घुमा के ऐसे कर देता हूँ, तो AC A की तरफ आ जाएंगी, ऊपर BD नीचे रहेंगी, तो वो तो सेम कंपाउंड हो जाएंगे।
लेकिन ये डिफरेंट है। यहाँ ए बी, यहाँ ए के साइड सी था, अब ये दूर चला गया, दूसरी साइड आ गया। अब देखो एरियल डिस्टेंस है क्या, ये डिस्टेंस है, इसको मानो ए। अब यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस है ए का, इसको मानो, सॉरी एक्स मानो इसको, क्योंकि ए बी तो मैंने पहले ही लेट कर लिया, एक्स ये वाई। तो एक्स वाई के नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर एक्स वाई के इक्वल है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर वो उनकी डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये सपोज़ 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर में, तो एरियल डिस्टेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और ये देखने की ज़रूरत नहीं। अब आप सोचोगे कि वहाँ पे स्केल से नापना पड़ेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिट्स हमेशा डिफरेंट होंगी ऐसे सिस्टम में जहाँ 2 कार्बन होंगे, क्योंकि वो दूर चला जाता है ना उससे। अगर यहाँ पर पास में होगा, लेकिन यहाँ पर दूर चला जाता है। बस दिक्कत कहाँ होती है, जैसे मैंने ऐसे करके 2 कार्बन बनाए, तो अब आप ही देखो, जैसे यहाँ पर, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, ये 2 कार्बन। अब ये यहाँ से हट के, ये डिस्टेंस थी इन दोनों में, ये वाली, ठीक है। अब ये हट के यहाँ पहुँच गई, तो सोचो चेंज नहीं आ जाएगा। अब वो सिस्टम आगे होंगे जहाँ चेंज नहीं होगा एरियल डिस्टेंस में, ये उनके लिए है। क्योंकि यहाँ पर तो 2 कार्बन एटम्स में तो सिंपल है समझना कि एरियल डिस्टेंस कैसे डिफरेंट होगा। तो 3 कंडीशन थी, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होना चाहिए, मतलब रिंग वाला, डबल बॉन्ड, या फिर इन तीनों में से कोई भी। टर्मिनल्स पर डिफरेंट, मतलब एक कार्बन पर दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ऐसे हुआ, कार्बन यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है। सबसे पहला है आपको ये देखना होगा कि रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम और यूनिट्स सबसे पहले देखना, एरियल डिस्टेंस का थर्ड पर देखना, इसलिए मैंने सीक्वेंस वाइज लिखी हैं। तो इनका देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनिट्स सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि अगर सेम हुई यूनिट्स, तो ये वाली तुम चेंज करते रहो, कितना ही चेंज करो, सी को यहाँ पहुँचा दो, बी को यहाँ पहुँचा दो, एरियल डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये सी को तुमने यहाँ पहुँचाया, तो सी इस वाले ए से तो सेम रहेगा ना, ए तो दोनों ही हैं, इसलिए एरियल डिस्टेंस वाली यहाँ पर काम आएगी और आगे भी। तो ये 3 समझ में आया कंडीशन। इन तीनों को याद रखना कि कंडीशंस क्या होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। अब आगे कुछ सिस्टम्स हैं जो जीआई शो करते हैं उनके लिए, मतलब जो सिस्टम्स जीआई शो करेंगे वो ये हैं, सिस्टम्स विच कैन शो जीआई। सबसे पहला है एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। जैसे मैंने डबल बॉन्ड के लिए अभी बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होगा, रोटेट करोगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन ये घूम नहीं सकता, रोटेट नहीं होगा। अब दूसरा है इमीन, कार्बन डबल बॉन्ड एन, एन के साथ आर या फिर एच। अब आप कहोगे कि इसकी 2 यूनिट्स कैसे माने, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, एक इसका लोन पेयर होता है। तो जो ये लोन पेयर है, ये इसकी दूसरी यूनिट होगी। कार्बन की 2 यूनिट्स ये हैं, नाइट्रोजन की 1 यूनिट होगी आर या फिर एच, आर ग्रुप मतलब CH3 CO2H5 कुछ भी, एक होगी लोन पेयर। तो लोन पेयर इसकी दूसरी यूनिट होगी, मतलब ये दोनों। और लोन पेयर से तो हमेशा दूसरा अलग ही होगा, कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो नाइट्रोजन के अराउंड तो यूनिट्स हमेशा डिफरेंट होंगी, कार्बन के अराउंड है नहीं, वो चेक करना होगा। इसकी 2 यूनिट हैं, एक लोन पेयर और एक ये। ऐसे इसमें ऑक्सीम में कार्बन डबल बॉन्ड NOH, इनके ये नाम भी ध्यान रखना। इमीन क्या होता है, ऑक्सीम और एजो। इमीन में कार्बन डबल बॉन्ड NH या फिर R। और यहाँ पर, और ये जो बनता है ना, ये अमोनिया से बनता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तुम NH3 से रिएक्ट करवाओगे, तो वो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ। या फिर NH2R, तो 2 हाइड्रोजन को लेंगे और एक ऑक्सीजन को, R बच जाएगा। ऐसे ये बनता है। ऐसे ही ये है, यहाँ NH2OH होता है, NH2OH, 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके निकल जाते हैं और ये बन जाता है ऑक्सीम। ऐसे बनता है ऑक्सीम। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O प्लस NH2, जो तीसरी यूनिट होगी वो R भी हो सकती है या फिर H भी हो सकती है। तो 2, इसका ये, सॉरी, इसके 2 हाइड्रोजन के साथ हटेगा, वाटर निकल जाएगा और ये बच जाएगा। ये बनता है ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2OH, यहाँ से ये निकल जाएगा वाटर और ये बन जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो इतना समझ में आया। एजो, एजो
में जो 2 यूनिट्स हैं, यहाँ पर भी लोन पेयर है इसकी दूसरी यूनिट, तो एज़ो में जो दूसरी यूनिट है वो लोन पेयर है, और 2 यूनिट्स जो आर ग्रुप हो सकती हैं या हाइड्रोजन हो सकती हैं। साइक्लोएल्केन, अब जो चार्ट सिस्टम के अलावा ये चार्ट तो इजी है समझने, जो फिफ्थ सिस्टम है साइक्लोएल्केन्स, मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, और साइक्लो है मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे और एल्केन्स होंगे। मिनिमम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स ऑफ रिंग शुड इंडिविजुअली हैव 2 डिफरेंट यूनिट्स, मतलब 2 कोई भी एटम ले लो तुम, उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी होगा जब उनकी इंडिविजुअल यूनिट्स डिफरेंट होंगी। कैसे? जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन, मैंने सपोज़ ये 2 सिस्टम लिए, ये 2 सिस्टम मैं ले रहा हूँ, इन दोनों को मैंने सिस्टम माना, तो इस कार्बन की जो यूनिट्स हैं एक्स वाई दोनों अलग अलग होनी चाहिए, इस कार्बन की जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इस वाले के देखो, ये मैंने एक सिस्टम माना, साइक्लोएल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वो कार्बन दिखाता है जो सिंगल बॉन्ड होता है, 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन। रिंग में डबल बॉन्ड की बात अभी नहीं है, वो आगे बताऊंगा मैं। तो ए अलग है, बी अलग है, यहाँ पर भी, तो ये भी GI शो करेगा, ये भी। इसकी देखो, अब ये मत सोचो कि पास वाले कार्बन ही कर सकते हैं, दूर वाले कार्बन को भी तुम एक सिस्टम बना सकते हो, क्योंकि अगर इसको रोक के तुम इसको रोटेट करोगे, रोटेट करा इसको, तो पूरा रिंग ही ब्रेक हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम ये भी होगा, एक्स वाई अलग यूनिट्स हैं, ये अलग यूनिट्स हैं, तो ये भी GI शो करेगी। तो साइक्लोएल्केन्स में जो कंडीशन होती है वो ये होती है। अब इसके बाद आता है साइक्लोएल्कीन्स। अब साइक्लोएल्कीन, अब एल्कीन वर्ड आया तो ईन है तो डबल बॉन्ड आएगा, और साइक्लो है मतलब जो साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, रिंग वाले कंपाउंड्स होंगे, उनके अंदर डबल बॉन्ड्स भी होगा। और कैसे उनके अंदर GI होता है वो यहाँ पर देखो, इट हैज़ 2 सिस्टम्स, मतलब उसके अंदर 2 सिस्टम हो सकते हैं, 2 कंडीशन होंगी। कौन कौन सी? डबल बॉन्ड इन द रिंग, ये ध्यान रखो, इन द रिंग, डबल बॉन्ड रिंग के अंदर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड डबल बॉन्ड विल बी पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ 8 मेंबर्ड रिंग इज़ प्रेजेंट, मतलब जब 8 मेंबर की रिंग प्रेजेंट होगी, मतलब 8 कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, कुछ भी, जब वो रिंग प्रेजेंट होगी तभी वो GI शो करेगा डबल बॉन्ड के अराउंड। सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो कैसे भी कर सकता है, 3 कार्बन के, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था, यहाँ 4 कार्बन के, यहाँ भी 4 कार्बन के रिंग के अंदर वो शो कर रहा था, लेकिन कार्बन कौन सा था? सिंगल बॉन्ड वाला। यहाँ क्या लिखा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड तभी शो होगा जब रिंग 8 मेंबर की होगी, और रिंग के अंदर होना चाहिए, अगर अंदर हुआ तब ये कंडीशन है, जैसे ये है। ठीक है, मैं ये लेता हूँ। अब दूसरी कंडीशन देख लो पहले, रिंग हैव डबल बॉन्ड मे शो GI अराउंड 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। अब अगर इसके अराउंड नहीं हो रहा है तो दूसरे 2 कार्बन के अराउंड कर लो जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, सिंगल बॉन्ड वाले हों। अब वो कैसे? वो इन 3 एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर। अब रिंग कितने मेंबर की है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है। भले से इनके अराउंड डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन 6 मेंबर की रिंग है, तो रिंग के अराउंड GI शो नहीं करेगा। सॉरी, डबल बॉन्ड के अराउंड, डबल बॉन्ड के अराउंड GI शो नहीं करेगा। और sp3 कार्बन के, sp3 कार्बन के अराउंड, ये तो sp3 है नहीं, 2 ले लो कोई से भी, उनके यूनिट्स जो हैं, एक तो इसकी यूनिट आ जाएगी, 2 यूनिट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही है क्योंकि 2 यूनिट्स तो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, 2 ये बची। और हमेशा जो यूनिट्स आप देखोगे वो वाली देखोगे जो रिंग में नहीं है, जैसे ये sp3 कार्बन है दोनों, तो इनकी यूनिट्स जो रिंग में नहीं है वो ये दोनों हैं। रिंग के अंदर जो आ रही है वो एक ही है, एक ही है, तो जो रिंग के अंदर नहीं है वो देखनी है कि वो डिफरेंट है या सेम है। तो दोनों सेम है, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के अराउंड भी नहीं करेगा। अब इसमें देखो, डबल बॉन्ड ये है, क्या इसके अराउंड कर सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग नहीं है, तो डबल बॉन्ड के अराउंड करेगा ही नहीं, चाहे यूनिट्स डिफरेंट हो। अब sp3 कार्बन के, sp3 कार्बन के अराउंड, अब देखो sp3 कार्बन ये, इसको मैं सिस्टम मान रहा हूँ, तो देखो कैसे, जो यूनिट्स देखोगे तुम sp3 कार्बन के, वो देखोगे जो यूनिट्स रिंग के अंदर आ नहीं रही हैं, मतलब एक ये वाली और एक होगी यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगी। तो इस वाले कार्बन की 2 यूनिट्स डिफरेंट है, एक A है एक H है, ये एक A है ये एक H है,
दोनों यूनिट डिफरेंट है तो sp3 कार्बन के अराउंड शो करेगा। अगर एक के अराउंड भी शो कर रहा है तो पूरा रिंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो रिंग जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसमें देखो कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की है। डबल बॉन्ड भी है तो डबल बॉन्ड के देखो कि यूनिट्स सेम है या डिफरेंट है। अब देखो डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ एक ही यूनिट से वो रहती है, फ्री रहती है। जैसे हाइड्रोजन है कि 2 बॉन्ड यहाँ हैं, 2 और बनाने हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक ये हो गया। तो इसकी जो दूसरी यूनिट है उसको देखने का तरीका, इस रिंग को ही हाफ कर दो, हाफ कर दिया तो इसकी जो दूसरी यूनिट है, एक तो हाइड्रोजन होगी, इसकी दूसरी होगी यहाँ तक 1 2 3, बस ये कार्बन 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 और ये डी। इसकी ये कार्बन है, कार्बन 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 और डी। ये पूरी जो दूसरी यूनिट है वो ये है, और इसकी इस कार्बन की जो दूसरी यूनिट है वो ये है। पहली क्या है इन दोनों की, एच है, तो एक एच और एक ये डिफरेंट आ रही है तो डबल बॉन्ड के अराउंड शो करेगा। sp3 कार्बन के अराउंड, sp3 कार्बन ये है। अब ये देखो ये सिस्टम है, इसमें यूनिट्स देखो, एक ये है डी, एक होगी हाइड्रोजन जो फ्री है तो उसके अराउंड भी शो करेगा। तो पूरा रिंग शोज GI। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है तो रिंग डज नॉट शो GI। अगर दोनों में से एक भी कर जाता तो रिंग शो करता है। ठीक है, तो ये 6 सिस्टम बता दिए मैंने, एल्कीन, इमीन, ऑक्सीन, एजो, साइक्लो एल्केन्स और साइक्लो एल्कीन। और इसमें 2 कंडीशन थी, डबल बॉन्ड में क्या होगा, 8 मेंबर का रिंग होना ज़रूरी है, और लेकिन डबल बॉन्ड भी है तो sp3 कार्बन अगर डिफरेंट हैं यूनिट्स उनके अराउंड तो वो भी सिस्टम शो कर सकते हैं। अब जो बाद में केस आता है, जो इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ लिखी है, फॉर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन वैलेंसीज मस्ट बी चेक्ड विच आर नॉट इन्वॉल्व इन रेस्ट्रिक्शन। मतलब इसे यहाँ पर अभी बताया था मैंने कि जो रेस्ट्रिक्शन में यूज़ नहीं हो रही हैं, मतलब एक हाइड्रोजन और दूसरी ये वाली, ये तो रेस्ट्रिक्शन में यहाँ यूज़ होगी ही इस sp3 कार्बन के अराउंड। जो रेस्ट्रिक्शन में यूज़ नहीं हो रही, मतलब ए और एच, ये रेस्ट्रिक्शन में यूज़ नहीं हो रही, बाकी रेस्ट्रिक्शन में यूज़ हो रही हैं, तो वो चेक करते हैं जो रेस्ट्रिक्शन में यूज़ नहीं हो रही। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखे 2। ठीक है, अब इनको देखो। अब यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के अंदर नहीं है, रिंग के बाहर है। ये रिंग 5 मेंबर की है लेकिन डबल बॉन्ड बाहर है, तो इसके अराउंड शो हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें यूनिट्स चेक करनी है। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है ये पूरा, ये वाला। ठीक है, और यूनिट्स देखो, इसकी यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 मिथाइल ग्रुप है, दोनों डिफरेंट। इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट देखने का तरीका, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसके अलावा 4 कार्बन है, इसको आधे में बांट दो, मतलब यहाँ तक चेक करो दोनों की यूनिट्स। एक यूनिट ये हो जाएगी, एक यूनिट यहाँ तक, एक कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ तक सेम आई। लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है। तो समझ में आया कैसे देखना है यूनिट्स को, रिंग को आधा बांट दो और तब उसकी यूनिट्स देखो, ये इसकी एक यूनिट है, ये इसकी दूसरी यूनिट है, तो कार्बन कार्बन CH3, कार्बन कार्बन CH3 नहीं है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ यूनिट्स में डिफरेंस हो गया तो ये GI शो करेगा, GI शो करेगा। ये है, ये भी रिंग के बाहर है, 2 रिंग्स के बीच में है, तो ये भी डिफरेंट, मतलब 8 मेंबर की रिंग होना ज़रूरी नहीं है, सिस्टम GI शो कर सकता है। यूनिट्स कैसे चेक करेंगे, ये 2 कार्बन है, ठीक है, इसकी यूनिट्स चेक करो 2, एक इधर होगी एक इधर होगी, दोनों को आधे में बांट दो। एक कार्बन यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस आया। और इसकी देखो फिर आधा काटो, कार्बन 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 ऑक्सीजन, यही डिफरेंस हो गया, तो GI शो करेगा। अगर यहाँ भी कार्बन होता तो ये शो नहीं करता, क्योंकि अगर एक तरफ भी यूनिट सेम आ जाएगी, कार्बन 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 कार्बन, फिर ये कार्बन दोनों में है, तो वो GI शो करता ही नहीं, क्योंकि यूनिट्स सेम हो जाती। तो ये 6 सिस्टम बताए। अगली क्लास में ये जो 7 और 8 सिस्टम बचे ये थोड़े से अलग हैं, क्यूमुलेटेड पॉलीन्स और पॉलीफिनाइल्स, तो इनको मैं उसी क्लास में बताऊँगा।
आज की क्लास में इतना ही था। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना और क्वेश्चंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जैसे अभी करवाए और बाकी आखिरी में दूंगा। तो अगली क्लास में जीआई ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा जिसका रिएक्शंस में काफ़ी यूज़ है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।